हे एवरीवन, पटेल हेयर आर्टिस्ट फ्रॉम सूरत। पटेल हेयर एकेडमी से आप सबका स्वागत करता हूं। हमने एक नए लुक के साथ, नई डिजाइन के साथ, नए वेरिएशन के साथ प्रेजेंट हुई। सो स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइल। सो इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीटली हो चुकी है। ब्लू क्रिम्पिंग, सो ब्लू ड्राई यहाँ पे कंप्लीटली कर दिया है एंड क्रिम्पिंग भी कर दिया है। सो ब्लू ड्राई करने से बहुत सारे बेनिफिट है। ब्लू ड्राई करने से हेयर का स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ब्रेकेजर हो गए, जितने भी फ्लायर्स हो गए, वो सारे हेयर फ्लैट हो जाएंगे। सो इजीली हमें वॉल्यूम एंड बाउंस भी मिलेगा एंड नीटनेस भी क्रिएट कर सकेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्रिम्पिंग। सो क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो वेट होता है वो टोटली लाइट वेट हेयर हो जाते हैं। सो इजीली हम एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये दोनों चीज कंप्लीटली हो चुकी है, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। सो अगर आप हेयर स्टाइल में फिनिशिंग चाहते हैं तो आपको ये चीज कंपलसरी करना है। प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने कंप्लीटली प्रिपरेशन कर दी है। इसके बाद अभी हम क्रिएट करेंगे ब्रेड यानी कि मर्मेड स्टाइल। तो उसके लिए हम सेक्शनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन रहेगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर टू ईयर सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन रहेगा फ्रंट ईयर टू ईयर। तो अभी जो हेयर पे हम वर्क कर रहे हैं वो हेयर काफ़ी लाइट है, लाइट डेंसिटी है। सो और सिंगल हेयर स्ट्रक्चर भी थोड़ा थिन है। चलिए, फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर। सेकंड सेक्शन रहेगा यहाँ पे हमारा क्राउन एरिया से मीडियम सी सेक्शन। यहाँ पे हम बुफोन क्रिएट करेंगे। सो मीडियम सी सेक्शन आपको लेना है। ओके, सो आपको ब्रेड के लिए मीडियम सी सेक्शन लेना है एंड यहाँ पे फर्स्ट हम सी सेक्शन को डिवाइड रखेंगे ऐसे ही। सो क्लिप कर देंगे सी सेक्शन को। इसके बाद जो बैक साइड के हेयर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। वर्टिकल 3 पार्ट है ना, स्ट्रेट सेक्शन रहेगा यानी कि वर्टिकल 3 पार्ट। लेफ्ट एंड राइट साइड आपको थिक सेक्शन रखना है, क्योंकि जो यहाँ पे बेस बनेगा, बेस के ऊपर ये हेयर से हमें काम करना है। लेफ्ट एंड राइट साइड के हेयर से काम करना है ना। आप ये सेक्शन थोड़ा पतला रखोगे, फिर जब आप ब्रेड करने जाओगे तो हेयर आपको कम पड़ेगा। तो दोनों साइड डिवाइड करने के बाद कि हम ये हेयर में ज्यादा क्रिएट करें, तो यहाँ पे हम करेंगे ताकि में थोड़ा फ्लफीनेस मिले हमें। सो अगेन यहाँ पे टाइट वैक्यूमिंग फिक्स करते जाएंगे। वैक्यूमिंग को ना आपको इस तरह से ओपन कर देना है। पहले तो हाथ है ना, ये खुल जाए। इसके बाद आपको जी कॉम से नीचे से शुरू करना है, ऐसे निकालनी टेंगल। जब ये सेक्शन में स्प्रे हो गया है ना, इसको निकालना है तो बहुत इजी होता है। पहले तो आपने जो डायरेक्शन में किया है वो डायरेक्शन में आप इसको खोलो। पहले आपको हाथ से खोलना है, लूज करना पड़ेगा इसको। लूज हो जाने के बाद ये चलिए, यहाँ पे इसके ऊपर हम एक बेस ऐड करेंगे ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो जाए। यहाँ पे सेट कर, यहाँ पे अब इसको पिन से फिक्स करेंगे। एक और लेयर से हम इसको हाइड करेंगे। और यहाँ पे हम एक ये जो अनइवन बेस लग रहा है वहाँ पे हम पिन करके एक शेप क्रिएट करेंगे, नेरो करेंगे। और नेरो करने के लिए आपको इस तरह से इनसाइड पिन लॉक करना पड़ेगा प्रॉपर शेप देने। क्लियर? इसके बाद जो सेंटर का सेक्शन था हमारा, वो सेक्शन को हम इसके ऊपर ही रख देंगे, क्योंकि ये हेयर का बेस नहीं बनाना है। तो बेस के ऊपर इसको रखते हैं और यहाँ पे जो ये बेस की ऊपर की लाइन है, यानी कि जो बेस का शुरुआत का पॉइंट है, वहाँ पे इस सेक्शन को रख के यू पिन से या फिर पिन से लॉक कर देंगे। यहाँ पे पिन से लॉक इसलिए करना है, बुफोन बनाए ना, तो बुफोन का एंडिंग, हमारी जो बुफोन और ब्रेड की कनेक्टिविटी है वो
मेंटेन रहे। यहाँ पे हमारा बुफोन कंप्लीट हो गया, इसके बाद यहाँ से ब्रेड की शुरुआत होगी। सी सेक्शन जो है, सी सेक्शन में से बैक साइड से हॉरिजॉन्टल सिंगल लेयर लेते जाएंगे और बैक कोमिंग करके यहाँ पे बुफोन बनाते जाएंगे। सो मीडियम ग्रोथ में सेक्शन लेके रूट से 3 इंच बैक कोमिंग करेंगे। डिग्री एंगल सेम रखना है ऑलवेज, मैंने बताया फर्स्ट डे ही आपको कि बुफोन के लिए आपको 90 डिग्री ही फॉलो करना है। स्प्रे की डायरेक्शन आपकी 180 चाहिए। तो इस तरह से लाइट बैक कोमिंग करेंगे। और एक चीज़ कि आप जब भी ब्रेड और ओपन लुक के लिए बुफोन बनाते हो तो आपका बुफोन का साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लो बन बनाते हो, बन बनाने के लिए आपका बुफोन आप बड़ा बना सकते हो, बट जब ओपन लुक करते हो, जब ब्रेड बनाते हो, तब आपका साइज़ पफ का टोटली मीडियम होना चाहिए, मिनिमम साइज़ होना चाहिए। सेकंड लेयर को भी इस तरह से फिक्स करेंगे। लास्ट लेयर लेते हैं बैक कोमिंग के लिए, इसके बाद जो लेयर रहेगा उसको हम फिनिशिंग के लिए यूज करेंगे। बेस हमारा कंप्लीट है, बेस को पहले हम फिक्स करते हैं, इसके बाद लेयर को फिक्स करेंगे। सो ये जो बेस बना है, बेस को आपको जो नीचे हमने पिन की है एग्जैक्ट वो पिन के ऊपर लॉक करना है। तो यहाँ पे आपको एक शेप मिल रहा होगा, करते हैं पिन से कर सकते हो, यू पिन से कर सकते हो, क्योंकि ये हेयर फिक्स हो ही जाएगी ब्रेड के साथ। सो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है कि आपका बुफोन लूज हो जाएगा। फिनिशिंग लेयर पे वर्क करेंगे। फिनिशिंग लेयर में इनसाइड लाइट बैक कोमिंग करते हैं। अगर आपको यहाँ पे टिप पुलिंग करनी है तो आपको बैक कोमिंग लाइट रखना है। अगर आपको प्लेन रखना है तो आपको थोड़ा बैक कोमिंग हैवी करना है। आउटर साइड शाइन्स पे अप्लाई करेंगे लाइट। इन सेक्शन को क्लीन करते हैं। और यहाँ पे सेक्शन को यूपिन से होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे हम सॉफ्ट लाइन क्रिएट करेंगे जो हमें ब्रेड में करनी है। पुलिंग हम मिडल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे हल्का सा मोल्ड देने की। तो लाइन को डिप हम लेके जा रहे हैं। हमने जो डिप नहीं की, स्मूथ ही रखा था। क्लियर ना? चलिए डिप लाइन यहाँ पे क्रिएट करके हम स्प्रे से फिक्स करते जाएंगे। एवरी सिंगल लाइन को नहीं करना है। सो राइट साइड हमारी ड्राई हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हम सेक्शन को जो ड्राई हो चुका है वो पार्ट को हम इस तरह से ओपन करके फोक कोम की हेल्प से करें। सेक्शन जो है वो हमारा अगेन नीट हो जाए। क्लियर? अगेन यहाँ पे यू पिन, जो ये लाइन हमने ऑलरेडी पुल करके रखी है वही लाइन में हम शेप क्रिएट करेंगे। जो पिंस की डायरेक्शन यहाँ पे मैं लगाई है वो स्ट्रेट है। यहाँ पे जो है
फिर मैंने यहाँ पे स्प्रेड किया मिडल में ताकि थोड़ा डाउन साइड फॉल हो। अगेन मैंने वापस से ऐसे टर्न दे दिया। पिंस की डायरेक्शन आप देख सकते हैं बैक साइड। लेफ्ट साइड की लाइन है उसको भी हम इस तरह से क्लियर करते हैं। अगेन ये यू पिंस को रिमूव करके फॉक की हेल्प से सेक्शन को क्लीन करते हैं। चलिए यहाँ पे ना मैंने ये लाइन की होल्डिंग की हुई यूपिन को निकाल के यहाँ पे मैं स्मॉल यूपिन से यानी कि जो मीडियम साइज की यूपिन से उससे मैं लॉक करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बेस ऑलरेडी फिक्स ही है ना, सिर्फ एक ही लेयर है, तो ये एक लेयर को हम पिन से नहीं करेंगे ताकि ये लाइन जो है वो हमारी फ्लैट ना हो जाए। अगर पिन से करेंगे तो लाइन फ्लैट हो जाएगी। क्लियर? सो 2 यूपिन से ये रह जाएगा आपका लेयर। ये टाइट हो गया ना क्योंकि एक ही फिनिशिंग लेयर है। वैसे तो यहाँ पे स्प्रे हुआ है ना, चलिए यहाँ पे आप देखना सेंटर में भी हेयर है, सेक्शन बचा के रखा था वो और क्राउन के हेयर दोनों यहाँ पे। अभी कौन सा होगा, फ्रंट का भी यहाँ पे हम लॉक करेंगे तो फ्रंट के भी हेयर यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड से हेयर आ जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर में। क्लियर? अभी हम करेंगे फ्रंट। चलिए फ्रंट के लिए जो ईयर टू ईयर सेक्शन हमने यहाँ पे, चलिए इसके बाद हम लेंगे लेफ्ट साइड करेंगे, राइट साइड वेरिएशन सेक्शन को जिगजिग लेना है और जिगजिग यहाँ पे थोड़ी हम लार्ज करेंगे क्योंकि हम डिप पुलिंग कर रहे हैं, है ना। को स्मॉल चाहिए तो स्मॉल जिगजिग लेनी है। के बाद यहाँ हम शाइन एंड हार्ड स्प्रे का मिक्सचर करेंगे सेक्शन को नीट एंड क्लीन करने के लिए। कटिंग किया है और राइट साइड से बॉक्स एरिया लिया। फिर आपको देखना है कि अगर आपके ज्यादा हेयर है तो आपको इतना ब्रॉड नहीं लेना है, तो आपको थोड़ा कम लेना है सेक्शन, है ना, वो आपके हेयर के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए जहाँ पे फिक्स पे हैंड प्लेसमेंट, सो फिक्स करना है मुझे यहाँ पे, तो मेरा हैंड प्लेसमेंट रहेगा ऐसे। इसके बाद स्प्रेडिंग के बाद हम यहाँ पे यूपिंस करेंगे। चलिए यहाँ पे पुल करेंगे, यहाँ पे विदाउट बैक कोमिंग जस्ट पुल। तो अगर आप चाहे कि आपको यहाँ पे ट्विस्टिंग नहीं कि आप जब ब्रेड बना रहे हो तो आपको यही फ्रंट वेरिएशन देना है। फ्रंट वेरिएशन अभी हम रूट एरिया में अगर आपको फ्रंट में थोड़ा प्लेन रखना है तो आप प्लेन भी रख सकते हो, आपको थोड़ा लिफ्ट करके हाइट देना है तो लिफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो ज्यादा हम लिफ्ट नहीं करेंगे, नॉर्मल लिफ्ट के बाद स्प्रे कर देंगे। यहाँ पे ब्रेकेजर काफी है, यू नो, जब इतने सारे ब्रेकेजर होते हैं ना तब हम फ्रंट को क्लीन नहीं कर पाते हैं।
क्लियर। अगेन हम एंड में थोड़ा क्लियर करेंगे, इसके बाद हम फिक्स करेंगे। तो एंड में भी आपकी लाइन जो है वो डिफाइन होनी चाहिए। एंड तक आपको इस तरह से क्लीन करना है। चलिए यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है और हम पिन करेंगे। क्लियर, बॉक्स एरिया यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टेम्पल सेक्शन लेंगे। अगेन टेम्पल सेक्शन में लाइट शाइन्स पर अप्लाई करते हैं। एंड चलिए सेकंड सेक्शन भी जहाँ पे आपको फिक्स करना है वहाँ पे प्लेसमेंट के बाद जो शेप यहाँ पे मिल रहा है वही शेप में हम पुल करेंगे। चलिए यहाँ पे सेक्शन को भी पैक कर देते हैं। चलिए ये सेक्शन भी हम फाइनली लॉक करते हैं। सो राइट साइड का हमारा ऑलमोस्ट डन है। चलिए लेफ्ट साइड भी सेम वे से ही करते हैं। ये लेफ्ट एंड राइट साइड की दोनों सेम ही टेक्निक से हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ दोनों साइड 3 वेव्स के साथ हम आउटर कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे लेफ्ट एंड राइट।
अगेन लास्ट सेक्शन लेफ्ट साइड से है और यहाँ पे भी हम सेम टेक्निक के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं जो हमने यहाँ पे किया है प्रीवियस सेक्शन में। चलिए ओके, तो यहाँ पे हम लॉक कर दिए हैं टोटल सेक्शन को 3 लेफ्ट से और 3 राइट से। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम देते हैं, बाद हम सेंटर करेंगे। सो सेंटर के जितने भी हेयर है ये सारे हेयर को अभी हम ट्विस्ट करके यहाँ पे सेट करेंगे। को अभी नहीं करना है आपको, ये सेक्शन आपका स्प्रेड लेफ्ट एंड राइट स्प्रेड, ये हम सेंटर में इसको यूपिन से हो क्लियर। सेकंड साइड से यही सेक्शन के साथ आपको जाना है जैसे यहाँ पे हमने किया है। यहाँ पे आपको एक शेप देना है ब्रोड, इसलिए मैंने ये किया है, अदरवाइज हम अंदर भी कर सकते हैं, फिर तो आपका जो ब्रेड का शेप है वो ब्रोड नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन सी, यहाँ पे अभी हम 3 लाइन क्रिएट कर रहे हैं ना, 3 to 4 को इसमें 2 लाइन ही क्रिएट करो और एक ये करो, ये भी अच्छा लगता है ऐसे करोगे तो। चलिए ये सेक्शन के साथ इसको ऐड कर देते हैं। क्लियर। अब दूसरा सेक्शन लेते हैं तो उसमें भी आपको ये लेना है ब्रेड। अभी हम चोटी को अलग रखेंगे, थोड़ा सेक्शन को क्लीन करके। आउट जो हमने बेस किया है ना, बेस की आउटर कॉर्नर पे आपको वर्क करना है ये। हाँ, वहाँ से थोड़े हेयर लेके बना दे। चलिए इसको ड्राई के बाद सेट करेंगे इस तरह से ना, फिर
जो नीचे वाली है उसको आपको इस तरह से निकाल देनी है। चोटी को कैसे फिक्स करनी है? चलिए अगेन थर्ड वेव बना रहे हैं जिसमें हम शाइन स्प्रे क्लीन करेंगे। चोटी जो है उसको हम थोड़ा स्प्रेडिंग एंड देन करनी है। आपको समझ में आ गई ना चोटी? अगर आपको बनानी भी है तो आप बना सकते हैं, ज्यादा हेयर है तो। चलिए अगेन एक और सेक्शन। तो अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना हम सेक्शन नेरो करते जाएंगे, ठीक है? चलिए यहाँ पे ये जो लेंथ है ब्रेड की कंप्लीट हो गई है। सो यहाँ पे हम ऊपर नई एक अटैच कर 2 वेव्स कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमें सेट करने में, है ना? नीचे के हेयर में कर्ल्स करने पड़ेंगे, सो उसमें हम वेव्स नहीं करेंगे। पहले हम अपोजिट सेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं और ये ड्राई होने के बाद यहाँ पे हम ब्रेड को ऐड करेंगे। तब तक इसको ऐसे ही रखते हैं।
चलिए यहाँ से ऊपर से आ रहा है, जो फर्स्ट था ना वो अल्टरनेट में अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे लास्ट सेक्शन करेंगे, इसके बाद कर्ल्स करेंगे। दोनों लाइन यहाँ पे हमारी कंप्लीट है। ओके, प्लेसमेंट हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल नहीं है, सिंगल सिंगल की ही ज़रूरत है। सिंगल नहीं है तो बीच में कर दिया और नीचे से निकाल के प्लस कर दिया। यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, ये वाला जो सेक्शन है इसको उठा के ये वाले सेक्शंस के नीचे प्लेसमेंट कर देते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर, इसको हम बाद में करते हैं। फर्स्ट हम सेंटर को कवर कर देते हैं। सो सेंटर में हमें ना थोड़ा सेंटर की लाइन थोड़ी एम्बोस चाहिए। सो एम्बोस के लिए क्या करेंगे, एक सेक्शन लेके बैक कॉमिंग कर थोड़ा उठ के आ जाए, तो जैसे बेस लगा नहीं, बॉल नहीं कर सकते ना, बॉल में तो आपकी सारी लेंथ कहाँ पे रूट में आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे एक सेक्शन में बैक कॉमिंग करना है, इसको क्लीन करना है अच्छे से। एग्जैक्ट सेंटर में इसको फिक्स करना है। यहाँ पे एक तो आप फ्लावर भी कर सकते हो, अगर आपको चाहे ये वाला आपको सेम करना है तो वो भी आप एक डायरेक्शन में कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ट्विस्टिंग भी कर सकते हो, 2 इन अदरवाइज 2 आउट। सो यहाँ पे हम आउट ट्विस्ट ही कर रहे हैं अभी, थ्रेडिंग के साथ, डिप पुलिंग के साथ। सो इसके लिए और यहाँ पे अगर आप समझो कि यहाँ पे हेयर है ही नहीं आपके पास, तो ये 2 चीज़ आप कर दो। फिर यहाँ पे जो एक्सटेंशन है ना, वो लगा के आप फ्लावर बना सकते हो। डायरेक्ट चोटी बना के रेडी रखो, ना आपको करना है यहाँ पे रेडी लगा दो। अदरवाइज तो यहाँ पे आप स्मॉल जो बेबी फ्लावर्स रहते हैं उससे भी डेकोरेट कर सकते हो। तो ये सेक्शन को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वली।
2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आउटसाइड में हम ट्विस्ट करेंगे दोनों की। चलिए यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करने के 2 डायरेक्शन में कर्ल्स करेंगे। तो डायरेक्शन होगी आउटसाइड, चलिए ये सेम टेक्निक आपको कर्ल्स करके नहीं करना है तो आप विदाउट कर्ल्स भी कर सकते हो, है ना। चलिए सो यहाँ पे हमने कर्ल्स कर दिए हैं 2 डायरेक्शन में। आप डायरेक्शन यहाँ पे देख सेक्शन है दोनों। अब ये पूरे सेक्शन को एक साथ लेंगे जो राइट साइड का है। फर्स्ट हम ठीक है इसको ओपन करके टर्न करना है कर्ल्स की डायरेक्शन, और कर्ल्स की डायरेक्शन में की यू पिन करेंगे। इसके बाद यहाँ से पुल करते जाएंगे इस तरह से। ये हमने एक स्टार्टिंग किया, इसके बाद सारी डायरेक्शन आएगी आउटसाइड। तो इस तरह से हम फोक की हेल्प से चलिए क्लियर हो रहा है ना ट्विस्ट को। चलिए अगेन सेक्शन को टैंगल फ्री करके कंटिन्यू करेंगे। चलिए अपोजिट साइड करते हैं, डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे शाइन स्प्रे करेंगे फर्स्ट सेक्शन में एंड देन टैंगल फ्री।
चलिए यहाँ पे ना कनेक्ट करना है, इस तरह से हम ऊपर से कनेक्ट करते जाएंगे एक-एक ट्विस्ट को। है ना? सो ये 2 टेक्निक यहाँ पे आ गई। अगर आपको ये पूरा नहीं करना है तो सिर्फ़ यही चीज़ आपको करनी है सेंटर की, तो आप नीचे पोनी बना के सिर्फ़ सारे पोनी के हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे बना सकते हो। चलिए अब नीचे थोड़ा नैरो करेंगे इसको, ये ट्विस्ट को। चलिए यहाँ पे लास्ट दोनों साइड एक-एक वेव्स कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हेयर स्टाइल को। यहाँ पे ना 2 ही लाइन क्रिएट करेंगे कि नैरो करना है। चलिए नीचे के दोनों सेक्शन को यहाँ पे हम पिन करते हैं बेस के साथ। और इसके बाद जो सेंटर है जिससे हमने ट्विस्ट क्रिएट की है, यहाँ पे ना टाइट कर्ल्स कर देते हैं ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए और बाकी की सारी यू पिन्स रिमूव करेंगे। ओके, सो फाइनली ये लुक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ब्रेड लुक, जिसमें यहाँ पे हमने 2 से 3 टेक्निक के साथ वर्क किया है। सो ये लुक को हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये हेयर स्टाइल के लिए हमने प्रिपरेशन किया है ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद यहाँ पे हमने सेक्शन लिया है, फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जहाँ पे हमने 1 बाय 1 सेक्शन लेके वेव्स और पुलिंग टेक्निक के साथ वर्क किया है।
इसके बाद क्राउन एरिया से हमने एक मीडियम सी सेक्शन लेके बुफोन किया है और इसके ऊपर हमने पुलिंग टेक्निक के साथ वर्क किया है। इसके बाद जो बैक के बचे हुए हेयर थे उसको हमने वर्टिकल 3 पार्ट में डिवाइड करके सेंटर का जो सेक्शन है उसको मीडियम रखना है और लेफ्ट एंड राइट साइड के सेक्शन को थिक रख के यहाँ पे हमने सेंटर के पार्ट से बैक कोमिंग करके एक बेस बनाया है। अगर आपके पास थिन हेयर है तो आप वहाँ पे एक्सटेंशन का यूज़ करके बेस बना सकते हैं। एंड देन जो लेफ्ट एंड राइट साइड के हेयर है वो हेयर से हमने लेफ्ट एंड राइट साइड से जो बेस की बॉर्डर थी उसको हमने 1 बाय 1 वेव्स लेके यहाँ पे कवर किया है। इसके बाद जो सेंटर के हेयर थे, सेंटर के हेयर में थोड़े सेंटर के भी थे और क्राउन के और फ्रंट के भी थे, वो तीनों के हेयर साथ लेके यहाँ पे हमने सेंटर में एक छोटा सा बेस करके थोड़ा एम्बोस वेरिएशन करने के लिए एक बेस बनाया, एक सेक्शन लेके। इसके बाद वो हेयर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके आउट डायरेक्शन में कर्ल्स किया एंड कर्ल्स करने के बाद यहाँ पे हमने ट्विस्टिंग एंड पुलिंग टेक्निक के साथ ये सेंटर पार्ट को कंप्लीट किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आउटर बॉर्डर से वर्क जो किया है वो भी डिफरेंट टेक्निक है, सेंटर से जो किया है वो भी डिफरेंट टेक्निक है। अगर आप चाहे तो ऑल ओवर लुक आप कोई एक टेक्निक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज़ में नई नई टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय।